पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया गेंदबाजों का कहर। पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टेके घुटने तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भी हुए फेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से घुटने टेक दिए, लेकिन इसके बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की शानदार वापसी करवा दी। तो दोस्तों, हम आपको आज के मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी जसप्रीत बुमराह की पहले शानदार बल्लेबाजी और इसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज पाँचवें टेस्ट के पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आए तो सिक्का उछाला पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा यहां पर जसप्रीत बुमराह के पक्ष में। बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो टीम इंडिया में दो बड़े बदलाव हुए, जहां पर रोहित शर्मा की जगह पर शुभमन गिल की वापसी हुई तो वहीं पर आकाशदीप की जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आए। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर मार्श की जगह पर वेबस्टर को मौका मिला। इसके बाद दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही मिचेल स्टार्क के गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके एक शानदार चौका यशस्वी जायसवाल ने बटोर लिया और टीम इंडिया के लिए अच्छी शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद पाँचवें ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को सैम कॉन्टास के हाथों कैच कराकर भारतीय टीम को पहला झटका दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 14 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर यशस्वी जायसवाल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और यशस्वी जायसवाल की पारी को समाप्त किया स्कॉट बोलैंड ने और उनकी गेंद पर का बारीक किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई वेबस्टर के हाथों में और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे यशस्वी जायसवाल क्योंकि पूरी तरीके से सेट हो रहे थे, लेकिन आखिरकार 26 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद तो यहां पर शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनी, जहां पर शुभमन गिल ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर पैट कमिंस की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान विराट कोहली की तरफ से एक लेग बाई का चौका जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा तो 70 के अंत तक पहुँचे तो आखिरी ओवर पहले 70 का नेथन लियोन लेकर आए, लेकिन आखिरी गेंद पर यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने शुभमन गिल को स्लिप में कैच करवा दिया और भारतीय टीम को एक और झटका दिया। शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन पहले 70 की आखिरी गेंद पर वो आउट होकर पेविलियन लौटे, जहां पर उन्होंने 64 गेंदों पर 20 रन बनाए और यहां पर नेथन लियोन ने बड़ी सफलता ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिला दी क्योंकि पहले 70 में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था। शुरुआती 2 झटकों के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन ये 70 भी अंत में ऑस्ट्रेलिया के नाम चला गया क्योंकि यहाँ पर भारत ने सिर्फ 57 रन ही पहले 70 में बनाए। वहीं पर इसके बाद दूसरे 70 का खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम के लिए एक बार फिर ऋषभ पंत के साथ विराट कोहली क्रीज पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी देर तो यहां पर क्रीज पर जमने की कोशिश की। इस दौरान एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से, जब 29वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, विराट कोहली काफ़ी देर से संयम भरी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई वेबस्टर के हाथों में और भारतीय टीम को बोलैंड ने एक और झटका दिया। विराट कोहली एक बार फिर से उसी प्रकार से बाहर जाती हुई गेंद पर आउट हुए और उन 70 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने मिचेल स्टार्क की एक और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन चौका था। तो वहीं पर इसके बाद तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर वेबस्टर की गेंद को आगे बढ़कर एक बड़े शॉट में तब्दील किया और इस मुकाबले का पहला शानदार छक्का ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी 48वां ओवर डालने आए नेथन लियोन की गेंद पर शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर 50वें ओवर की चौथी गेंद पर एक चौके के साथ ही आज
के दिन के दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हुआ। इस सत्र में भारतीय टीम ने 25 ओवर में 50 रन बनाए और 1 विकेट गंवाया। फिलहाल रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत क्रीज पर टीम इंडिया के लिए मौजूद थे। वहीं पर इसके बाद आज के दिन का तीसरा सत्र शुरू हुआ तो यहाँ पर भारतीय टीम को एक और झटका लगा जब 57वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का टॉपेज लगा और गेंद सीधे पहुंच गई पैट कमिंस के हाथों में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर ऋषभ पंत की एक शानदार व जुझारू पारी समाप्त हुई, जहाँ पर उन्होंने 98 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन आज नीतीश कुमार रेड्डी गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौट गए। स्लिप में शानदार कैच पकड़ा स्टीवन स्मिथ ने और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 झटके यहां पर बोलैंड ने दिए और भारतीय टीम को बैकफुट पर डाल दिया। यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी 1 गेंद का सामना करने के बाद शून्य पर ही चलते बने। इसके बाद क्रीज पर मौजूद रविंद्र जडेजा ने थोड़ा आक्रामक खेल दिखाया। 62वें ओवर की तीसरी गेंद पर वेबस्टर की गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ से शानदार तरीके से चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 63वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शॉट खेला, जहां पर शॉर्ट गेंद को उन्होंने बिहाइंड द स्क्वायर स्लिप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 63वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा की पारी को भी समाप्त किया मिचेल स्टार्क ने और उनको LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की एक और उम्मीद पेविलियन लौट गई। जहां पर रविंद्र जडेजा की हम बात करें तो 95 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 64वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने भी आक्रामक खेल दिखाते हुए एक शानदार चौका यहां पर मिड ऑफ की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 64वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेजकर बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। तो वहीं पर उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच 66वें ओवर की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस की गेंद पर उनके ग्लव्स पर लगकर गेंद सीधे पहुँच गई विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथ में और भारतीय टीम को एक और झटका वाशिंगटन सुंदर के रूप में लग गया। सुंदर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और सेट हो चुके थे, लेकिन यहां पर लगातार विकेटों के पतझड़ में एक और विकेट भारतीय टीम ने गंवा दिया, जहां पर वाशिंगटन सुंदर 30 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद तो टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया और 66वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट के जरिए चौका देखने को मिला टॉपेज के जरिए। इसके बाद यहां पर 68वां ओवर डालने आई बोलैंड के ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ एक शानदार शॉट खेला और चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका लगाकर उन्होंने इस ओवर में चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद 69वें ओवर की दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सैम कॉन्टास के हाथों में वो गेंद थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। इसके बाद यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 73वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को इस बार भी मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्लोग स्वीप के जरिए। यह उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार शॉट था, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो मिचेल स्टार्क को अपना केस थमा बैठे और भारतीय टीम की पूरी पारी समाप्त हुई 72.2 ओवर में 185 रनों पर। भारतीय टीम ने आज के दिन के तीसरे सेशन में बेहद ही खराब परफॉर्मेंस किया, जहाँ पर सिर्फ 78 रन बनाए और 6 विकेट भारतीय टीम ने गंवाए। टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन पारी ऋषभ पंत की रही, बाकी साझेदारी रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की रही। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम के 185 रनों के जवाब में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी 3 ओवर में 9 रनों के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उस्मान ख्वाजा को KL राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल गई। वहीं पर पहले दिन की समाप्ति तक अब ऑस्ट्रेलिया 9 रनों पर 1 विकेट गंवा चुकी है। फिलहाल कॉन्स्टास यहां पर खेल रहे हैं 7 रन बनाकर, तो वहीं पर इस भारतीय टीम के पास अभी भी 176 रनों की बढ़त है। तो दोस्तों क्या लगता है दूसरे दिन टीम इंडिया वापसी कर पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।